हेलो एवरीवन। तो आपके सीडीएस एग्ज़ाम में और या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। सीडीएस में तो बहुत पूछा जाता है, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल ऐसे करके देख देगा। और ये आपके अगर आप एनसीईआरटी किताब खोल के देखोगे तो जो सॉइल वाला चैप्टर भी देख लोगे उसमें होराइजन्स हैं, उसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल सब कुछ है, लेकिन इसके बारे में बस नामकरण है, लेकिन ये हैं क्या इसके बारे में मेंशन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या होते हैं। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप परमार ऑफिसर्स के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पहले हम लोग चीज़ें समझेंगे क्विकली और फिर इस क्वेश्चन पे लौट के आएंगे, और इसके बाद आप कोई भी जो आपके सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हो उसको आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे, चाहे वो सीडीएस में हो चाहे सीएपीएफ एसी के एग्जाम में हो, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेडली आता है और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, अंडीसॉल, वर्टीसॉल, बहुत सारे सॉल होते हैं, तो एक एक करके देखेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा तभी। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, ये दोनों जुड़वा भाई जुड़वा बहन जो भी मानना मान लो, ये दोनों जुड़वा बहन मान लो आप। एक तो ये आंटी जी हैं, ठीक है। एंटीसॉल से आप ऐसे याद रखो कि एंटीसॉल से ये हो गई आंटी जी, ठीक है। आंटी जी और इनकी बहन है, ये बड़ी बहन है ये, ठीक है। आंटी जी काफ़ी नई है और अंडर डेवलप्ड है, नई नहीं है ना आंटी जी भी, तो अंडर डेवलप्ड है, इनका अभी बिल्कुल भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। लैक वर्टिकल डेवलपमेंट और होराइजन्स। होराइजन्स आई होप आप जानते होंगे, सॉइल जो होता है उसके डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, बेसिकली 3 होराइजन्स, होराइजन ए, होराइजन बी एंड होराइजन सी। होराइजन सी में पेरेंट मटीरियल देखने को मिलता है। पेरेंट मटेरियल यहाँ पे आपका जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक कंटेंट, और बी में दोनों का मिक्सचर, ऑर्गेनिक और पेरेंट का दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता इसमें होराइजन ओ में टॉप लेयर होती है, वो होता है आपका होराइजन ओ, लेकिन हम होराइजन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सॉल्स ये जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल आप देख रहे हो, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, तो ये जो सॉल है वो तो सॉइल हो गया और इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो ऐसे इसका नामकरण हुआ है। खैर हम लोग कहाँ थे, आंटी जी काफ़ी यंग अंडर डेवलप्ड है और इनके एकदम कोई अभी होराइजन्स डेवलप हुए नहीं है और उतनी फर्टाइल है नहीं, ठीक है। इंसेप्टिसॉल की अगर बात करें, इनकी बड़ी बहन है, यानी कि थोड़ा इनमें डेवलपमेंट हुआ है, उतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि हैं तो बहन आखिरकार इन्हीं की, लेकिन वीकली डेवलप्ड। अब वीकली और लैक का मतलब यही, वीकली डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड का मतलब है, या फिर लैक वर्टिकल डेवलपमेंट क्या है, मतलब है ही नहीं वर्टिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल है ही नहीं। लैक का मतलब है ही नहीं, वीकली का मतलब है लेकिन बहुत कमज़ोर है। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिख रखे हैं, और ध्यान रखिएगा इंसेप्टिसॉल पूरे विश्व में जितनी भी सॉइल उसका सबसे ज़्यादा परसेंट कवर करता है, तकरीबन 40% जो ऑफ सॉइल्स हैं आर इंसेप्टिसॉल। और हमारे इंडिया में भी इसी ने एकदम कब्जा बिठा रखा है, बिकॉज यू नो इंडिया में हमारी सबसे ज़्यादा तकरीबन 42% एरिया में एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि न्यूअर एलुवियम को क्या बोलते हैं, न्यूअर एलुवियम को क्या बोलते हैं, ठीक है, समझिए। अब आते हैं अल्फीसॉल पे। अल्फीसॉल जो होता है पेल ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश इन कलर होता है, मॉडरेट टू हाई रिजर्व्स ऑफ बेसिक कटायंस देखने को मिलती है। अल्फी मतलब एक तरह से कटायंस या फिर आयन से इसको रिलेट कर सकते हो। ध्यान इसमें ये रखना, ये वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे इसमें लीचिंग हो रखी होती है अच्छी खासी। और लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो लीच अवे हो गए हैं, धुल गए हैं। और धुलते चीज़ें कब होती हैं, जब पानी पड़ता है। पानी मतलब बारिश, बारिश मतलब ये जो आपकी सॉइल्स हैं ये ह्यूमिड, जो टेम्परेचर जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है वहाँ पे अल्फीसॉल देखने को मिलती है। अल्फी से आप आयंस याद रखो, आयंस, ठीक है। और इसमें बेसिक कटायंस देखने को मिलते हैं। अब यार लीचिंग अगर हो गई होगी तो पेल एकदम वो हो गई होगी ना, अगर जैसे मान लो किसी का मुंह धुल दो, ठीक है, पानी से, क्या होगा, जितना भी रंग है सब उड़ जाएगा, खासकर आप जानते हैं किसका, ठीक है। तो पेल एकदम चेहरा दिखने लगेगा, डल दिखने लगेगा, ग्रेइश ब्राउन दिखने लगेगा। तो ऐसे ही समझो इसको, अल्फीसॉल देखने को मिलती है जहाँ पे लीचिंग हो रखी होती है ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो इसी वजह से पेल ग्रेइश ब्राउन होती है कलर में। वर्टीसॉल पे आते हैं, वर्टीसॉल। अब वर्टी जो वर्ड है ना, अभी बताया तुम्हें, ये इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब सॉइल है। वर्टी जो वर्ड है वो वर्टो शब्द से आया। वर्टो का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब पलट जाना। अब ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपने ब्लैक सॉइल काली मिट्टी जो पढ़ी थी उसके बारे में पढ़ा था आपने, इसमें सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, खुद को जोत लेती है ना। तो गर्मियों में क्या होता है इसके साथ, क्रैक्स डेवलप होते हैं, यानी कि जब हॉट सीज़न होता है तो इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, और जब वेट यानी कि मॉइस्ट सीज़न होता है तो ये काफ़ी वेट हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, फूल जाती है एक तरह से, आपने ऐसे पढ़ा होगा, बिकॉज इसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। ये इम्परमिएबल सॉइल होती, ब्लैक सॉइल। तो बस इसी का ही एग्जाम्पल है ये, वर्टीसॉल का ही एग्जाम्पल है ब्लैक सॉइल। ये भी तो इन्वर्ट करती है,
है ना, क्रैक्स डेवलप कर लेती है, और जब बारिश होती है तो फूल जाती है, एकदम चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है वर्टी सॉइल मतलब इन्वर्ट, और इन्वर्ट से याद आना चाहिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक कैसी होती है? क्लेई सॉइल होती है। क्लेई होती है कि नहीं? क्ले की तरह होती है, काफ़ी मोटी और चिपचिपी टाइप होती है ब्लैक सॉइल। तो ये आप अभी नहीं भूलेंगे, वर्टी सॉइल। ठीक है, अल्टी सॉइल पे आते हैं। अल्टी सॉल, अल्टी साउंड्स लाइक अल्टीमेट, और बस ये ऐसे ही याद रखो, अल्टीमेट लीचिंग हो रखी इसमें। अल्टीमेट मतलब इंटेंस, बहुत भयंकर। अल्फी सॉल में लीचिंग बताए थे, उससे भी ज़्यादा, बहुत भयंकर। यानी ये भी ह्यूमिड, जो टेम्परेचर ह्यूमिड एरियाज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो जो वहाँ पे हवा मौजूद है उसमें उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि वो ह्यूमिड है। क्लियर है? तो हाईली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल है ये। हाईली वेदर्ड का मतलब है कि अच्छी खासी इसमें डेवलपमेंट हो रखी है। मॉली सॉल पे आते हैं। मॉली, एम से मॉली सॉल और एम से मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है। इसमें भी बहुत वेदरिंग अच्छी खासी हो रखी है, और स्टेपीज़ और प्रेरीज में देखने को मिलती है। स्टेपीज़ और प्रेरीज क्या हैं? ये ग्रास लैंड्स के नाम है, स्टेपीज़ और प्रेरीज। स्टेपीज़ जो एशिया में देखने को मिलते हैं, एशिया के आपके ग्रास लैंड्स हैं, और प्रेरीज आपके हैं कहाँ के? ये नॉर्थ अमेरिका, खासकर जो यूएसए वाला रीजन है वहाँ की ये ग्रास लैंड्स हैं। ठीक, कमेंट में आपको ये बताना है कि किस तरह के ग्रास लैंड्स हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब आते हैं हिस्टोसॉल पे। ये भी बहुत आसान है। कैसे? इसका कीवर्ड है ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट। इसके दो कीवर्ड हैं, ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट। दोनों ही आराम से याद होंगे। एच से हिस्टोसॉल, एच से ह्यूमस। हिस्टो ओ से हो गया ऑर्गेनिक। कहीं आपने देखा मॉली सॉल तो वो अलग है, मॉली, अल्टी, वर्टी, अल्फी, कहीं ओ आ रहा है? नहीं, सिर्फ हिस्टो में ही ओ आ रहा है, तो ओ से हो गया ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ह्यूमस और ऑर्गेनिक याद रखिएगा, हिस्टोसॉल। बाकी और तीन और देख लेते हैं। अंडीसॉल, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस करने को तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए एंडीसॉल कहाँ पे मिलती है। एंडीसॉल जो है, एंडी का ये रूट वर्ड है, मतलब ब्लैक होता है, और ये बस इसमें रूट मतलब की वर्ड है वोल्केनो। ये जो वोल्केनो के अराउंड मिलती है, क्योंकि जो वोल्केनिक ऐश वगैरह होता है, जो मैग्मा बाहर से निकलता है, अंदर से निकलता है, जो जिसको हम लावा बोलते हैं, तो उसमें जो वोल्केनिक ऐश वगैरह होता है, इन सब से जो सॉइल बनती है, दैट इज़ एंडीसॉल। तो एंडीसॉल में द की वर्ड इज़ वोल्केनो। जेली सॉल, नाम में है जेल, जेल जेल मतलब गाढ़ा गाढ़ा जमा हुआ, जमी हुई चीज़ कहाँ रहती है? जहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, यानी जहाँ आइसी कंडीशंस होती हैं, यानी ये सॉइल वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पे कोल्ड एरियाज़ हैं। कोल्ड एरियाज़ जैसे कि टुंड्रा और टाइगा। बताइए टुंड्रा और टाइगा में कौन पोल्स के ज़्यादा पास में होता है? टुंड्रा टाइगा दोनों ही पोल्स के पास में होते हैं, ठीक है, लेकिन टुंड्रा और टाइगा में पोल्स के ज़्यादा पास में कौन होता है, एकदम नज़दीक में कौन होता है? ऑक्सीसॉल में आते हैं। ऑक्सीसॉल में अगर हम बात करें तो सब सरफेस सॉइल होती है, ठीक है, और हाईली ऑक्सीडाइज्ड। बहुत आसान है, इसको भी याद रखना, ओ से ऑक्सीसॉल और ओ से ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें काफ़ी ऑक्सीडाइज सॉइल है, बस इतना याद रखना है, ऑक्सीसॉल, ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, अब ये आराम से बन जाएगा। बताइए, ऑप्शन नहीं देखने हैं, बिना ऑप्शन के आप बताइए इसको। एंटीसॉल, आंटी जी और उनकी बहन इंसेप्टी। आंटी जी और इंसेप्टी में कौन एकदम, आंटी जी तो एकदम ही नहीं है, ये इनकी बड़ी बहन है थोड़ी सी, यानी ये वीकली डेवलप्ड है, इनमें कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट। सॉइल्स हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड हॉरिजन्स, ठीक है, वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो हॉराइजन्स, कोई हॉराइजन नहीं है, ठीक है, कोई हॉराइजन है ही नहीं है, मतलब लैक वर्टिकल डेवलपमेंट या फिर लैक हॉराइजन्स। और इनमें क्या है, वीकली डेवलप्ड है, एटलीस्ट कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है। तो ए का मैं बोल सकता हूँ 2 और बी का बोल सकता हूँ 1, और ए का 2 और बी का 1 अगर इतना ही निकाल लिया मैंने, तो देख लो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। खैर, एच से मैंने क्या बताया था, एच से ह्यूमस और ओ से क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंटेंट। कहाँ है ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर। सी का 4 ऑक्सीसॉल, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाईली वेदर्ड, देख लो, ठीक है, हाईली ऑक्सीडाइज्ड, और सब सरफेस होती है, ठीक है। और ये मत सोचना इसी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से मैंने वो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि पहली बात तो ये CDS 12022 या फिर 2021 का ये क्वेश्चन है, और इससे पहले ही मैंने नोट्स दिए थे जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। खैर, क्वेश्चन आप चाहे कोई भी लगा लेना, आराम से हो जाएगा। तो ये इसका होगा, आपने देखा, अगर आपने इतना ही अगर पकड़ लिया ए और बी को, तो उत्तर आ गया था, ठीक है, 2143, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये थीम बेस्ड लेक्चर था हम लोगों का, और बाकी
इसमें हमने ये टॉपिक कवर किया। अगला थीम बेस्ड लेक्चर कौन सा होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हम लोग थीम बेस्ड लेक्चर कवर कर रहे हैं जो भी CDS एग्जाम में या फिर CDS CAPF और NDA एग्जाम में जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने ओशन करंट कवर कर लिया, हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कवर कर लिया है। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं ताकि आपके कुछ मार्क्स का जुगाड़ तुरंत हो सके कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ आप देख के। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। बाकी मैंने आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर डाल दिया है, वन शॉट लेक्चर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा आधे घंटे का है, सिर्फ आधे घंटे का है, पूरे इकोनॉमिक्स उसमें ख़त्म है आपके CDS एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी जिन लोगों को, जैसे मैंने आपको पता है 16 अप्रैल को आपको नेक्स्ट CDS एग्ज़ाम है, तो जो बैच है विक्टर बैच, उसको 1 महीने के लिए आप बोल सकते हैं वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस में मैंने खोल दिया है उसको आपके लिए। क्रैक 23 कोड यूज़ करिएगा, परमार अकेडमी ऐप पे जाके विक्टर बैच वहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। विक्टर बैच जो कि CDS का है, ये आपका 16 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, उठा लीजिए मतलब। धन्यवाद।